तो नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बार समझ लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कतई इजी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग पावर में, है ना। तो आप पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग पावर में लिख दो, आप उसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग पावर में। तो अगर आप पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग पावर में लिख दो तो आप उसको भी क्या बोल सकते हो, आप उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हो। पावर को या तो डिक्रीजिंग पावर में लिख दो, पावर को या तो इंक्रीजिंग पावर में लिख लो, है ना। तो अगर आप डिक्रीजिंग पावर में लिख दोगे तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर आप पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे, इंक्रीजिंग पावर में लिख दोगे, तो भी वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन जनरली जो फॉलो करते हैं ना, वो डिक्रीजिंग पावर वाला फॉलो करते हैं। ये दोनों ही फॉर्म है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। बट जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, वो जनरली जो देखने में अच्छा लगता है, वो क्या है, डिक्रीजिंग पावर वाला, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों के लिए क्या है, पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग पावर में। तो पावर को आप डिक्रीजिंग पावर में लिख दो, उसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो आपका पॉलिनोमियल रहेगा वो डिक्रीजिंग पावर में रहेगा, है ना। पहले सबसे बड़ा पावर रहेगा, फिर उससे छोटा पावर रहेगा, फिर उससे छोटा पावर रहेगा, फिर उससे छोटा पावर रहेगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल करते हैं, आपको और समझेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको जो नीचे पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, ठीक है। तो ये पहला वाला m³ प्लस 3 प्लस 5m, तो आपको इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, m³ प्लस 3 प्लस 5m। अभी यहाँ पर आपको सबकी पावर देखने आनी चाहिए। अभी इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3 है, बढ़िया। इसकी पावर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 0 है ना, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसकी ऊपर क्या है, m के ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ पर वेरिएबल m है, तो वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर क्या है, इसकी पावर 1 है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो पहले ये वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद इससे छोटी पावर, इससे छोटी पावर क्या है, 1 है, फिर ये वाला टर्म आएगा, इससे छोटी पावर क्या है, ये वाला है, तो ये टर्म आएगा, ऐसे। ये समझा आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे। तो यहाँ पर पहले आएगा m³ का टर्म, है ना, सबसे बड़ी पावर ये है, फिर उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर क्या है, इसकी, तो ये आएगा प्लस 5m, उसके बाद प्लस 3, है ना, कांस्टेंट लास्ट में आएगा, क्योंकि इसकी पावर सबसे छोटी होती है, 0 होता है, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत, है ना, बस आपको इतना ही करना है, आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, -7y प्लस y⁵ प्लस 3y⁵ माइनस हाफ प्लस 2y⁴ माइनस y²। तो अभी आपको इसको क्या लिखना है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन ही लिख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है -7y प्लस y⁵ प्लस 3y⁵ माइनस हाफ प्लस 2y⁴ माइनस y², है ना, माइनस y²। उम्मीद आपको समझा है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो पावर है ना, बड़ी से छोटी लिखनी है, पहले बड़ी वाली पावर लिखनी है, फिर उससे छोटी वाली पावर, फिर उससे छोटी वाली पावर, फिर उससे छोटी वाली पावर, ऐसे। तो यहाँ पर पहले पावर देख लो कि पावर क्या क्या है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर आपको दिख रहा है, वेरिएबल y है, y के ऊपर कोई पावर नहीं, y के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब क्या, पावर 1 है, तो इसकी पावर 1 है। इसकी पावर तो आपको सिंपली दिख रही है, 5 है। इसकी पावर भी आपको दिख रही है, 3 है। इसकी पावर, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर 0 होती है, कम ऑन, कांस्टेंट की पावर 0 होती है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 0 है। अभी इसकी पावर, y की पावर क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसकी पावर 2 है ना। इसमें से सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, इसमें सबसे बड़ी पावर दिख रही है 5 की, तो सबसे पहले वाला टर्म ये आएगा। उससे छोटी पावर क्या है, उससे छोटी पावर 4 है, तो ये वाला टर्म आएगा। उससे छोटी पावर 3 है, तो ये वाला टर्म आएगा। उससे छोटी पावर 3 के बाद 2, तो ये वाला टर्म आएगा।
3 के बाद 1 तो ये वाला टर्म आएगा, उसके बाद ये वाला टर्म आएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ना? ये आपको बार-बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्टली पावर देख के ही बता सकते हो कि कौन-सा टर्म पहले आएगा, कौन-सा टर्म बाद में आएगा, है ना? या तो आप डायरेक्टली देख सकते हो ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पावर नीचे लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको ये बेहतर समझे, ठीक है? तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू सबसे बड़ी पावर y⁵, तो ये पहला y⁵, अभी इससे छोटी पावर ये वाला आएगा +2 y⁴, इससे छोटी पावर 3 वाला, तो ये -3 y⁵, अभी पावर 3 से छोटा 2 वाला क्या है? ये वाला, तो -y², इससे छोटा -7y, और लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म, ऐसे। उम्मीद आपको समझ आई है, थोड़ा बहुत, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आप पावर है आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। उम्मीद आप ये कर लोगे, और ये आ जाएगा एग्जाम में, आपको वो बोल देंगे राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर आप पागल हो जाओगे उधर, या कर लोगे? आ जाना चाहिए आपको, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहो एकदम।